आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। ये देखिए तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं आज पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग पहुंचे हैं। मांग बस इनकी सिर्फ एक ही है कि परीक्षा हम नहीं देंगे, हमको सरकारी बिना शर्त दे दीजिए। लेकिन आज से करीब करीब 20 साल पहले इन्हीं के नेताओं द्वारा पूरे नियोजन की प्रक्रिया को नीतीश कुमार के हाथ में दिया गया था कि नियोजन की प्रक्रिया ऐसे होगी। इन्हीं के नेताओं के कहने पर वो नियोजन की प्रक्रिया और वो कानून लागू हुए थे। लेकिन अब जब सरकार अपनी मर्जी की कर रही है तो तकलीफ तो निश्चित तौर पर इनको भी होना है। और नेता इनके बार बार कहते हैं बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 1 जब शुरू हो रहा था उसके पहले इनके तमाम बड़े नेताओं ने कहा था कि परीक्षा मत दीजिएगा। लेकिन उन्हीं में से इनके में से ही कुछ जयचंदों ने परीक्षा दिया और 28,000 पास करके निकल गए थे। सरकार ने सोचा कि नियोजित शिक्षकों के पास काबिलियत इतनी ज़्यादा है कि देख लीजिए वो बीपीएससी निकाल रहे हैं। टीआरई 2 में भी नियोजित शिक्षक बैठे और जो 1.5 लाख भर्तियां सरकार ने कहा था करने के लिए, तो भाई ये तो शिक्षक थे ही और करीब 40,000 नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी निकाल लिया। फिर वहां पे हुआ क्या कि सरकार 1,10,000 ही भर्ती की, उसमें से भी अभी वेटिंग टीआरई 1 में चल रहा है। सरकार भर्ती करीब 60 से 70,000 की और कहती है कि 1.5 लाख भर्तियां हमने कर दिया। देख लीजिए कितना सफ़ेद झूठ और आंखों पर धूल झोंकने वाला काम चाहे किसी की भी सरकार हो वो करती है। इनके साथ परेशानी ये है कि ये कह रहे हैं कि हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं लेकिन ऑनलाइन परीक्षा नहीं देंगे। मजबूरी इनकी भी है कि आज से करीब 17-18 साल पहले जो इनके साथी इस शिक्षक के पेशे में आए होंगे उस समय न मोबाइल था न गांव में कंप्यूटर था। मजबूरी ये भी है। लेकिन क्या अब सरकार की करनी और करनी में जो अंतर हो रहा है इसके लिए यहाँ पर ये जुटे हैं। 2023 जो नियमावली है नियोजित शिक्षकों की उसको ये रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तमाम जिलों में उसकी कापियां जलाई जा रही हैं। क्या मांग है मैडम? अब ठोक ठका के सरकार बदल गई है। हम लोग के बस एक ही मांग है सर, जब हम लोग को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे, क्योंकि अब हम लोग कोई भी परीक्षा देने वाले नहीं है। यह 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार जो भी काम हम लोग को जो है बिहार सरकार सभी काम कराती है। बिहार सरकार के जो अधीन जो भी काम है, चाहे वह पर चुनाव हो या जाति गणना हो, चाहे किसी भी तरह का काम हो, विक्षण का कार्य हो, उसके लिए सरकार को हम योग्य है, दक्ष है। गाय घड़ी गिनना हो, कुत्ता गिनना हो, बिल्ली गिनना हो, गाछ गिनना हो, सब करेंगे। सब लोग हम लोग दक्ष है। लेकिन 20 साल तक स्कूल में पढ़ाने के बाद आज हमको सरकार कह रही है जब हम लोग अक्षम है तो हम परीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि हम अक्षम नहीं है, हम पूर्ण दक्ष हैं, हम सक्षम है। इसलिए हमें अब अपनी सक्षमता साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 साल से हमने अपना किया है। 1 साल 2 साल ट्रेनिंग कराने के बाद कोई टीचर बनने के लिए सक्षम हो जाता है। ट्रेनिंग के तौर पर ही मानिए तो 20 साल से तो हम विद्यालय में ही कार्य कर रहे हैं। जिनको कुछ नहीं भी आता होगा 20 साल में पूर्ण से दक्ष हो गए हैं। सरकार से पहले कहे नहीं पूछी कि गिनती तो हमको अबे की करती है, शौचालय गिन लेते हैं, बकरी गिन लेते हैं, सब गिनिए लेते हैं, तो फिर दक्षता कैसा? ये जो बात है, जो बीपीएससी का जो परीक्षा का फॉर्म हुआ था, हमारे संगठन ने कहा हम लोग नहीं उसमें शामिल होंगे। लेकिन सरकार को जवाब देने के लिए ही अब जब नियोजित शिक्षक उसमें शामिल हुए और सरकार को जवाब दे दिए, पलट रही नहीं। और दूसरी बात, सरकार तो खुद नाकाबिल है, उसमें कहाँ काबिलियत है? मैंने पहले ही अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि नेताओं ने मना किया था, लेकिन कुछ जयचंद आपके थे जो परीक्षा में चुपके बैठे थे फॉर्म भर के। साबित किए ना सरकार के सामने साबित हो गया। जब आज मैं सरकार के साबित करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके भीतर के जयचंदों की बात कर रहा हूँ। तो जयचंद तो हर विभाग में होते हैं सर। आज के दिन भी 5% है जो अपने आप को, उनके अपने आप पर भरोसा नहीं है, वो हमारे पीठ पीछे छुरी भोंकने का काम करते हैं। वैसे लोग को चिन्हित करके हम लोग भी उनको जवाब देंगे। लेकिन उन जयचंद की नेताओं का भी हम नाम आपको बताएंगे, धीरे धीरे सब कुछ खोलेंगे कि वो जयचंद कौन नेता थे और उनके चमचे कौन थे, क्योंकि मीडिया को किसी से डर लगता नहीं है कि कौन जयचंद थे, ये भी बताएंगे। क्या सर, सबसे पहले अपग्रेडेड हाई स्कूल हुआ, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। टोटल माध्यमिक विद्यालय हम ही लोग के अंडर था। हम लोग अपने काबिलियत के बदौलत हर साल बिहार टॉप
हमारे बच्चे किए, उस समय हम दक्ष थे। सक्षमता की बात अभी की जा रही है। ऑलरेडी हम पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, हम लोग दक्षता उत्तीर्ण किए हैं, तो अब फिर सक्षमता की आवश्यकता क्यों हुई? और उसमें भी देखिए सिलेबस कैसा है, कह रहा है ट्राई 1 ट्राई 2 का सिलेबस, और आपकी जो नियुक्ति हुई है उसके अनुसार आपका सिलेबस रहेगा। प्राइमरी स्कूल के टीचर 20 साल बच्चे को पहाड़ा गिनती सिखाए, आज 5 बजे तक विद्यालय में हम लोग हैं, 6 बजे तक VC कर रहे हैं, पढ़ने का समय भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरा चीज़ मजबूरी देखिए, सरकार की मंशा है जब किसी तरह शिक्षकों को टारगेट करके उसको मानसिक प्रताड़ित किया जाए, तो बिहार के पूरे शिक्षक अपने हक हुकूक के लिए जाग चुके हैं। टोटल शिक्षक संगठन अब एक हो चुके हैं, और इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सरकार का ईंट से ईंट बजाने के लिए हम लोग कमर कस ली हैं। जब तक यह हम लोग के ऊपर जो विशिष्ट नियमावली थोपी जा रही है उसको सरकार निरस्त नहीं करती है, तो हम लोग अपना दम सदन, न्यायालय, रोड हर जगह दिखाएंगे और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखिए, बात एक सच्चाई भी है। ACS के पाठक कहते हैं कि हम TRE 1 TRE 2 यानी BPSC का जो सिलेबस है उसको लेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि जो शिक्षक आज 18 साल 20 साल से प्राइमरी स्कूल में क ख ग घ 1 2 3 पढ़ा रहे हैं, वो कैसे BPSC की परीक्षा को पास कर सकेंगे, क्योंकि 10 से 5 उनको नौकरी भी करनी पड़ती है, तैयारी प्रिपरेशन कहीं होता नहीं है। और यही बात यदि ACS के पाठक पर लाद दी जाए कि आप तो UPSC निकाले थे 1990 में, जरा बिहार के BPSC को निकाल कर दिखा दीजिए, तो शायद उनके माथे की लकीरें जो हैं वो दिखने लगेंगी। क्योंकि जब जो है वो आप अपने किसी सिलेबस से अलग हो जाते हैं, तब वो परीक्षा जो है देने में बड़ी दिक्कत आती है। हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं हैं, इधर आइए मैडम। नेताओं में से जयचंद जी बिल्कुल है, लेकिन कुछ परसेंट है सर, ना के बराबर है। मैं खुद 10+2 की प्रधानाध्यापक हूँ, नियोजित टीचर हूँ, और जितना काम शायद मैं करती हूँ उतना के पाठक नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे सर। वो मैं उन्हें खुली चुनौती दे रही हूँ कि कभी भी औचक, सारे लोग हो सकता है कुछ लोग डर जाते हैं उनके नाम से, क्योंकि वो तो फोर्स लेके जाते हैं, डराते धमकाते जाते हैं। नहीं, हम तो क्या कहें, हम लोग अभद्र तो नहीं बोलेंगे, लेकिन के पाठक आए, अगर एक बार भी चिल्ला के मेरे सामने में, मेरे विद्यालय में, उनको एकदम बंधक बना के दिखाएंगे कि देखिए 950 बच्चे मेरे विद्यालय में है और 6 आदमी से कंट्रोल किए हुए हैं, 20 साल से टीचर हैं। मायके में इस नौकरी के वजह से कितने लड़कियों का घर बर्बाद हुआ है, और आज हम लोग अपना ससुराल छोड़ करके अभी तक मायके में मैं काम कर रही हूँ, और अपना गृह जिला नहीं मिलेगा, और अब दूसरे के यहाँ चल, दुधमुहा बच्चा को कभी पाले नहीं, वो इंटर में चला गया, और आज हम फिर दूसरे जिला में जाए। मेरे सास ससुर मर गए, कभी मतलब सेवा नहीं कर पाए उन लोगों को। मुद्दे पे आइए। हमने कहा कि नेता जो आप लोग के थे, उन्होंने पिछली बार मना किया था कि मत भरिए फॉर्म, ठीक है, इस बार भी कह रहे हैं कि परीक्षा नहीं देनी है आपको। अब आप ये बताइए कि, और इसी में से फिर कुछ लोग यदि परीक्षा में बैठेंगे और आप लोगों को जब पता चलेगा कि भैया हम लोग को परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए मना किए और अपने भर दिए, तब कैसा लगेगा? ऐसा होगा ही नहीं सर, हम लोग ऐसा वक्त आने ही नहीं देंगे। हम लोग खुद अलर्ट है, चारों तरफ अपनी पैनी नजर रख रहे हैं। अगर वैसा करते हैं तो फिर उनको भारी पनिशमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे शिक्षक अगर हमारे साथ धोखा किए तो उनको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपने संघ का भी सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी भी सपोर्ट कर रहे हैं, और सरकार की गलत रणनीतियों का विरोध कर रहे हैं। जी, आप मानते हैं कि आप में भी जयचंद हैं? नहीं, जयचंद ना के बराबर हम तो अभी नहीं देखे हैं। यदि ऐसा होता है तो उनके लिए भी चुनौती होगी हम लोगों की तरफ से। अच्छा, कौन कौन मानते हैं आपके, आप लोग शिक्षक संघ में भी जयचंद लोग हैं जो सरकार के तरफ? नहीं, वैसे तो धान में खखड़ा हर जगह 10% 5% मिलता है। आपको ये बात आ गई है, वो बैक हो जाएंगे, मेरा वादा है। अगर वैसे जयचंद होंगे ना, आपने ये अच्छा ही किया। अभी नाम नहीं बता रहा, राज को खोल दिया, आज इस राज को खोल दिया, आज उनका भी रूह कांप जाएगा कि वो धोखाधड़ी करेंगे शिक्षकों से। क्योंकि ये जो भीड़ है ना, आम शिक्षकों की है, नेताओं के बदौलत पे नहीं है। हम आम शिक्षक जगह हैं और पटना की धरती पर
हम अपने उस जयचंद नेता को भी कहना चाहते हैं कि अगर आपका नाम आएगा तो आपके घर आकर आपका ईंट से ईंट बजा देंगे, घर में से खींच कर आपको बता देंगे कि हम आम शिक्षक हैं और आम शिक्षक के साथ धोखा होगा तो आपको भी औकात पे ला देंगे। अब ये हुई बात ना, लीजिए, हम लोग नियमित शिक्षक नहीं है, नियोजित शिक्षक है, संघर्ष से पैदा हुए हैं और इस सरकार को भी बता देना चाहते हैं कि हम पूरी निष्ठा के साथ क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। सबसे पहले तो हास्पद बात है कि आप जिस बोर्ड से परीक्षा लेने जा रहे हैं उस बोर्ड से हमारे टीटी के भाई परीक्षा देकर आए हुए हैं, पात्रता परीक्षा, और वहां आप जान लीजिए 6 से 8% ही मात्र रिजल्ट आया था, जो बहुत बड़ी बात है। और हम लोग भी दक्षता परीक्षा दिया है NCERT से। जब आपको हमारा परीक्षा लेना बार बार, मतलब आपको अपने बोर्ड पे भरोसा नहीं है। ये सरकार तो खुद हाशिए पे है। इस सरकार का क्या बोले, रात को सोइए और सुबह जगिए तब तक सरकार बदल गया रहता है। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार हमको शांतिपूर्वक पढ़ाने दे। अगर हमें कुछ कमी बेसी, आप ट्रेनिंग का व्यवस्था कीजिए ना भैया। अगर कुछ लोग होंगे 1% मान भी ले, 100% हम दावा नहीं करते, अगर 1% होंगे भी तो आपके पदाधिकारी ईमानदारी से ट्रेनिंग दिलवाएंगे सब लोग दक्ष है पढ़ाने के लिए। ये भैया क्षमता परीक्षा नहीं है, छटनी परीक्षा। इस बात को समझना पड़ेगा। सरकार हम लोग को जानबूझ कर छांटना चाहती है और ये बिहार सरकार यहाँ के नौजवानों की भी आर्थिक हत्या कर रही है। डोमिसाइल नीति ले आके यहाँ के बच्चों को छांट रही है। कहीं ना कहीं वो जगह हमारे बिहार के नौजवानों के मिलता था, आज वो इस नौकरी में रहते। मैं उनको भी आपके चैनल से माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग भी सचेत रहिए, आपके साथ भी ये सरकार धोखा दे रही है और आप लोग भी हम लोग का मदद कीजिए, क्योंकि हम लोग अभी आपका मदद करने के लिए तैयार हैं। और आपको भी विशेष धन्यवाद कि आपने इस चैनल पर मुझे अपने बात रखने का मौका दिया। हम एक आम शिक्षक होकर बोल रहे हैं, आप जिधर इशारा किए हैं मैं उनको भी इशारा करता हूं कि जयचंद्र भाइयों होशियार रहिएगा, नहीं तो। चलिए, मेरे चैनल के माध्यम से यदि उन जयचंद नेताओं तक ये बात पहुंच जाए जो कि इन्हीं तरीके के शिक्षक उनको मंच से खड़ा होकर भाषण देने के काबिल बनाते हैं, वो जनता जिस दिन समझ जाएगी कि जिस दिन इनके द्वारा ही चुने हुए विधायक शिक्षा मंत्री बनते हैं और वही शिक्षा मंत्री कहते हैं कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो काबिल नहीं है पढ़ाने के, वो अयोग्य हैं, तब सोचिए कि इन शिक्षकों पर क्या गुजरती होगी। इनके द्वारा ही पढ़ाए गए बच्चे आज IAS और IPS बनते हैं, फिर भी सरकार कहती है, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि ये शिक्षक योग्य नहीं है, इनको टीचिंग की व्यवस्था नहीं मालूम है। साहब 20 साल से ये काम करते हैं, अपने पेशे से जुड़े हुए हैं। यदि आपने इनके ट्रेनिंग का कहीं इंतजाम कर दिया होता तो आज इन्हें सक्षमता परीक्षा, स्कूल को बिहार से समाप्त सक्षमता परीक्षा नहीं देनी पड़ती। कहा जाता है कि सीता ने भी एक बार ही अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन बिहार के शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों का ये दुर्भाग्य देखिए कि बार बार इन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। कैमरामैन के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।